बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गौहर स्किल्स अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 1 के पहले यूनिट यानी मेरा तारुफ माय इंट्रोडक्शन का दूसरा लेसन करने वाले हैं। तो जी बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेशंस के बारे में, यानी वो शोबाजात जो आप बड़े होकर चूज़ करने वाले हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे अच्छी आदत के बारे में, यानी अच्छी खूबियों के बारे में, यानी वो कौन कौन सी खूबियाँ हैं जो हमें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने प्रोफेशंस के बारे में, यानी बड़े होकर हम क्या बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि बच्चों, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि मैं टीचर बन गई और आप बड़े होकर क्या बनेंगे? शाबाश। कोई बच्चा बड़ा होकर फौजी बनना चाहता है, कोई बच्चा बड़ा होकर पुलिस में जाना चाहता है, और कोई बच्चा बड़ा होकर आर्टिस्ट बनना चाहता है, और तो कोई बच्चा पेंटर बनना चाहता है। तो इसी तरह से हमारी किताब में भी कुछ प्रोफेशंस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपको अपनी किताब सफ़ा नंबर 8 पर कौन सा प्रोफेशन नज़र आ रहा है? इंजीनियर। ये इंजीनियर है। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं? इंजीनियर्स एक तो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, और नॉर्मली जो आपने देखा होगा जहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही होती हैं वहाँ पे इंजीनियर्स बताते हैं कि ये बिल्डिंग हमने कैसे बनानी है। अगली तस्वीर किसकी नज़र आ रही है? ये पायलट है। पायलट क्या करते हैं? पायलट प्लेन उड़ाते हैं। तो आप में से कभी कोई प्लेन पे बैठा है? मज़ा आया होगा ना। इसके बाद आपको किसकी तस्वीर नज़र आ रही है? ये सिपाही है। और सिपाही किसको कहते हैं? जो पुलिस मैन होता है। आपने यकीनन सिपाही देखे होंगे, क्योंकि पुलिस हमारे इर्द गिर्द होती है और हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है। और उसके बाद आपको अगली तस्वीर किसकी नज़र आ रही है? बावर्ची की। तो बावर्ची क्या करता है? बावर्ची मज़े मज़े के खाने पकाता है। तो आप में से कोई बावर्ची बनना चाहेगा? कितनी मज़े की बात है ना कि आप मज़े मज़े के खाने पकाएं, ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। और अगली तस्वीर किसकी है? ये लड़की कपड़े डिज़ाइन करती है, यानी ये कौन है? डिज़ाइनर है। जो कपड़े हम पहनते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं, उनको मुख्तलिफ लोग डिज़ाइन करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? डिज़ाइनर। और इस सफ़ा पर आखिरी तस्वीर किसकी है? बिल्कुल ठीक जवाब, साइंसदान की। ये साइंसदान है। और साइंसदान कौन होता है? जो साइंस के बारे में पढ़ता है, पढ़ाता है और मुख्तलिफ तरह के तजुर्बे करता है। और उसके बाद इसी सफ़ा पर आपके पास 2 सवालात भी हैं। पहला सवाल क्या है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो आपने इसका जवाब लिखना है, क्योंकि हमने मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में ऊपर पढ़ा है, या इसके अलावा भी आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। यानी आप लिख सकते हैं कि मैं बड़ा होकर फौजी बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर साइंसदान बनना चाहता हूँ। और दूसरा सवाल है, आप ये क्यों बनना चाहते हैं? आपने इसकी वजह भी बतानी है। जैसे मैं बड़ी होकर टीचर बन गई, मुझे टीचर बनना क्यों पसंद था? क्योंकि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से आपने अपनी वजह बतानी है। तो चलिए चलते हैं अगले सफ़ा पर, यानी सफ़ा नंबर 9 पर, और उसमें हम सीखने वाले हैं अच्छी आदत या खूबियों के बारे में। तो जी बच्चों, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कुछ अच्छी आदत यानी खूबियाँ, गुड क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं। और ये गुड क्वालिटीज़ वो क्वालिटीज़ हैं जो हम लाइफ में सीखते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो हमारी किताब में सबसे पहले क्या दिया गया है, आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। एक बच्चा बेड पे लेटा है और वो सो के उठने की कोशिश कर रहा है। तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? हम सुबह सवेरे उठ जाते हैं। और ये सुबह सवेरे जल्दी उठना कैसी आदत है? अच्छी आदत है। और उसके बाद आप देखें, कुछ बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? वो सफाई कर रहे हैं। और इसके साथ क्या लिखा है? हम अपना घर और स्कूल साफ़ सुथरा रखते हैं। अपने घर को, अपने स्कूल को, अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखना भी
अच्छी आदत है यानी एक खूबी है। उसके बाद आपको एक क्लासरूम नज़र आ रहा है, उसमें एक टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। हम अपने वालिदैन और असातिज़ा का एहतराम करते हैं। जी बिल्कुल, हमें अपने वालिदैन और अपने टीचर्स दोनों का एहतराम करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और जैसे करने को कहते हैं वैसे ही करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद आपको एक तस्वीर में बच्चा नज़र आ रहा है, वो अपनी अम्मी के सामने बैठा हुआ है। ठीक है, हम इनकी नसीहतें गौर से सुनते और इन पर अमल करते हैं। यानी किन की नसीहतों पर? अपने टीचर्स और अपने वालिदैन की नसीहतों पर। उसके बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम बाकायदगी से स्कूल जाते हैं, ये भी एक खूबी है यानी गुड क्वालिटी है। और उसके बाद हम सच बोलते हैं, सच बोलना भी बहुत अच्छी आदत है। क्या आप लोग सच बोलते हैं? हमें भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने में हमेशा आपका फ़ायदा होता है। उसके बाद हम अपना होमवर्क वक्त पर मुकम्मल करते हैं। तो आप लोग अपना होमवर्क मुकम्मल करते हैं वक्त पर, ये भी एक अच्छी आदत है यानी खूबी है। और उसके बाद हम रात को जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि आप रात को जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। जी तो बच्चों, हमने सीखा कि बड़े होकर हम क्या बनना चाहते हैं और उसके बाद हमने कुछ अच्छी खूबियों और यानी गुड क्वालिटीज़ के बारे में सीखा है। तो अब मैं आपको एक एक्टिविटी बताने वाली हूँ, यानी दोनों के लिए अलग अलग एक एक्टिविटी। तो बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? आप अपने घर से एक ड्राइंग बनाएंगे, यानी जो भी आप बड़े होकर बनना चाहते हैं, और उसके साथ 2 जुमलों में उसको बयान करेंगे। यानी आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, उसकी क्या वजह है, यानी वो बनना आपको क्यों अच्छा लगता है। और उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, आप एक अच्छी खूबियों का चार्ट बनाएंगे। यानी अपनी डेली रूटीन में आपकी जो जो अच्छी आदत हैं, अच्छी खूबियाँ हैं, आप उनको दर्ज करेंगे और उसमें से जो आदत अच्छी नहीं हैं आप उनको आहिस्ता 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 ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।